इन दिनों जहां एक तरफ नेता और अधिकारी होली मिलन समारोह में व्यस्त हैं और सोशल मीडिया पर जमकर रंग गुलाल की तस्वीरें साझा कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पहाड़ की मातृशक्ति सड़कों पर है। ना घर, ना परिवार और ना ही त्योहार। दिन में तपती धूप, रात में काली सड़कें, पैरों में छाले, लेकिन कदम लगातार आगे बढ़ते हुए। आखिर कौन है ये महिलाएं? क्यों मजबूर हैं ये सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को? किससे लड़ाई है इनकी और क्यों ये कह रही हैं कि अब न्याय दिल्ली से ही मिलेगा? चलिए पूरे मामले की तह तक जाते हैं और आपको इस खबर के बारे में बताते हैं। 1 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। यहाँ से ऋषिकेश लगभग 30 किलोमीटर दूर है। हम लोग शिवपुरी से 5 किलोमीटर दूर पहुँच गए हैं। भाई बहनों, तपोवन पहुँचने वाले हैं। अंदर देखा, लोग ऋषिकेश नटराज चौक पे पहुंच चुके हैं। नमस्कार, मैं नंदिनी मोदी और आप देख रहे हैं लोकार्पण न्यूज। ये है LUCC ठगी मामले की वो पीड़ित महिलाएं जो अपनी डूबी हुई जमा पूंजी और टूटे हुए भरोसे को लेकर अब सड़कों से राष्ट्रपति भवन तक का रास्ता तय करने को मजबूर हो गई हैं। आपको बता दें, करीब 350 दिन तक श्रीनगर से पीपल चोरी क्षेत्र में धरने पर बैठने के बाद जब सुनवाई नहीं हुई, जब रकम वापसी की कोई ठोस तस्वीरें सामने नहीं आई, जब CBI जांच की घोषणा के बाद भी कार्यवाही की रफ्तार साफ नहीं हुई, तो इन महिलाओं ने फैसला किया अब सड़क ही आखिरी रास्ता है। 25 फरवरी को श्रीनगर से शुरू हुई ये पद यात्रा NIT उत्तराखंड गेट के पास पुलिस बैरिकेडिंग से टकराई। महिलाओं को रोका गया, सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस नेता भी इसमें समर्थन के लिए पहुंचे और उन्हें हिरासत में ले लिया गया, लेकिन इसके बाद भी यात्रा नहीं रुकी। लगभग 100 से 110 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करते हुए धूप में, रात के अंधेरे में, सिर्फ एक मांग के साथ, हमारी मेहनत की कमाई वापस करो। कल ये महिलाएं ऋषिकेश पहुंच चुकी थी। अब आगे हरिद्वार और फिर दिल्ली की राह है। महिलाओं का कहना है कि अब वे सीधा राष्ट्रपति से मिलकर अपनी बात रखेंगी, क्योंकि उत्तराखंड में उन्हें सिर्फ आश्वासन मिले, कार्यवाही का भरोसा मिला, लेकिन पैसे नहीं मिले। LUCC नाम की वो कंपनी जिसने उत्तराखंड में अपने पैर फंसारे। हो सकता है शायद आप भी उस कंपनी के शिकार हुए हो, जिसने पहाड़ के गांव-गांव में नेटवर्क फैलाया, सैकड़ों कर्मचारी, हजारों एजेंट और बड़े मुनाफे के सपने दिखाए। बताया गया कि कंपनी अलग अलग निवेश योजनाओं के नाम पर काम कर रही थी और देखते ही देखते हजारों लोगों की मेहनत की कमाई इसमें लग गई। आरोप है कि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ और जब पैसे वापस मांगने की बारी आई तो कंपनी के दफ्तर बंद हो गया और मालिक गायब। अब निवेशक सड़कों पर है। आज उन्हीं निवेशकों में सबसे आगे है पहाड़ की महिला, क्योंकि इस कंपनी द्वारा महिलाओं को भरोसा दिलाया गया कि उनके पैसे सुरक्षित हैं और अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन आरोप है कि धीरे धीरे करोड़ों रुपए ठगे गए और बाद में कंपनी का नेटवर्क ध्वस्त हो गया। लेकिन अब सवाल बड़े हैं। क्या उत्तराखंड की माताओं बहनों को न्याय मांगने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा? क्या शासन सिर्फ आश्वासन देगा या जवाबदेही भी तय करेगा? और क्या ठगी के इस मामले में कोई बड़ा नाम सामने आएगा? और अगर नहीं तो जिम्मेदारी कौन लेगा? या फिर हम यूं कहते हैं कि शासन प्रशासन इस पूरे मामले में जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं, ये उस भरोसे की लड़ाई है जो सरकार वोट मांगने के टाइम पर घर घर पहुंच कर देती है और जब जीत जाती है तो अगले 5 साल के लिए गायब हो जाती है। चलिए अब देखना होगा कि इसके बाद ये यात्रा कहां तक पहुंचती है। क्या इनकी सुनवाई होगी या फिर ये दिल्ली पहुंच जाएंगे? आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा और ऐसे ही देखते रहें लोकार्पण न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।